आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पाइथन का नेक्स्ट सेशन। बट उससे पहले हम कवर अप करने वाले बिटवाइज़ ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या-क्या आएगा? इसमें आएगा बिटवाइज़ एंड, बिटवाइज़ और, बिटवाइज़ एक्सऑर, बिटवाइज़ नॉट एंड लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो ये हमें 6 ऑपरेटर पढ़ने हैं आज। बट देखिए एक्चुअली में बिटवाइज़ ऑपरेटर जो होते हैं वो काम करते हैं बिट्स पे। बिट्स मतलब 0 एंड 1 पर, ठीक है? 0 एंड 1 पे। इनको आप सिर्फ़ इंटीजर के साथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ आई वांट टू चेक इफ 0 एंड 1, ठीक है? मुझे इसका आंसर चेक करना है, तो इसका जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। 0 आंसर इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर जो है यहाँ पर बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर जो है, वो वैसे ही काम करता है जैसे लॉजिकल एंड काम करता है, ओके? सो लॉजिकल एंड क्या करता है? वो आपकी दोनों कंडीशन को चेक करता है कि वो दोनों पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव, ट्रू है या फ़ॉल्स है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तभी हमें क्या मिलता है रिज़ल्ट? ट्रू मतलब 1 मिलता है, ठीक है? तो सेम यहाँ पे भी होता है, हम यहाँ पर बस डिफ़रेंस ये है कि हम यहाँ पर बिट्स को चेक करते हैं। अगर दोनों बिट्स कैसी है? 1 है, तो ही 1 मिलेगा, अदरवाइज़ हमें फ़ॉल्स मिलता है। अब क्या करते हैं हम दूसरी डिजिट लेते हैं, लाइक 1 और 0। अब और वाला जो ऑपरेटर है, वो क्या करता है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, तो और वाला ऑपरेटर सिर्फ़ एक कंडीशन में फ़ॉल्स रिटर्न करता है जब दोनों तरफ फ़ॉल्स वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर फ़ॉल्स वैल्यू है, तो ये आपको फ़ॉल्स रिटर्न करेगा। नहीं तो ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू। अब इस केस में मुझे मिल रहा है फ़ॉल्स। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं एक्सॉर को। एक्सॉर सिर्फ़ उस कंडीशन में आपको फ़ॉल्स रिटर्न करेगा जब दोनों तरफ सेम वैल्यू हो। या तो रिज़ल्ट आपका ट्रू होगा, ठीक है? या तो आपका रिज़ल्ट फ़ॉल्स होगा। सपोज़ ये दोनों केसेस में हम इसको एक बार रन करके देखेंगे। इन दोनों का जो आउटपुट है वो क्या मिलता है हमें। तो एक बार रन करते हैं इस कोड को। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या मिल रहा है मुझे? फ़ॉल्स। अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक्सॉर में अगर आपको 1 चाहिए है या फिर ट्रू कंडीशन चाहिए है, तो आप एक साइड में 1 ले सकते हो और दूसरे में 0। अगर एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फ़ॉल्स है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। ओके, स्टेप 1। अब क्या करते हैं हम? इसके बाद वाले ऑपरेटर पे चलते हैं। इसके बाद वाला जो ऑपरेटर है वो है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? पहले आप इसका आउटपुट देखिए और फिर हम समझते हैं इसमें एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है इसका 4। तो जो 2 का बाइनरी नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, आपके पास बिल्ट इन मेथड होती है बिन नाम की और इसमें आप जैसे ही 2 पास करोगे और इसको प्रिंट कर देना। ये जो नंबर होगा ये आपका बाइनरी 2 होगा, 0B10। ये आपका रिप्रेज़ेंट करता है कि ये नंबर बाइनरी है और ये 10 जो है वो इसकी वैल्यू है। तो 10 और ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 की अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100, ठीक है? लेफ्ट शिफ्ट में क्या हुआ है, बिट्स जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन कर जाएगी और राइट हैंड साइड पर इसमें एक वैल्यू ऐड हो जाती है, एक बिट ऐड हो जाती है बेसिकली एक्स्ट्रा बिट, ठीक है? 0 बिट ऐड हो जाती है जिससे कि वैल्यू जो होती है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका अगर आप बाइनरी नंबर निकालोगे 3 का, तो वो आता है 0B11। इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसका आंसर आपको जैसा कि दिख रहा होगा, यहाँ पे इसने आंसर में दिया हुआ है 6। 6 का जो बाइनरी होता है, वो होता है 110, ठीक है? तो अगर जो 11 था वो 3 को रिप्रेज़ेंट कर रहा था और यहाँ पर लास्ट में एक बिट और ऐड हो जाती है राइट हैंड साइड में, जो कि इस नंबर को 6 में कन्वर्ट कर देती है। ओके? सो अब हम देखते हैं राइट शिफ्ट।
इनका आपको ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अब राइट शिफ्ट में क्या होगा तो आप 4 का अगर बाइनरी नंबर निकालोगे, तो वो जैसा कि हमने पहले बात की थी वो था 100। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए? इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए 2। ओके? अब 2 कैसे आएगा? तो यहाँ पे क्या होता है राइट शिफ्ट में 1 बिट कम हो जाती है। कहाँ से? राइट हैंड साइड से 1 बिट कम हो जाती है इसमें। ओके? एक और बार हम प्रिंट करते हैं। इस बार हम 5 को लेंगे। अगर 5 को आपने 1 बिट से राइट शिफ्ट किया है, तो इसका मुझे आंसर मिल रहा है 2। अब 2 कैसे मिला है? तो 5 का जो बाइनरी नंबर होता है, वो क्या होता है? 101। ओके? अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर ऑफ 5। तो यहाँ से किया तो इसका जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये 101 है। तो 101 मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अभी 5 का जो बाइनरी था वो ये था। अब इसने हमें आउटपुट में 2 इसलिए दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से राइट शिफ्ट में क्या होगा, आपकी राइट हैंड साइड से बेसिकली 1 बिट कम हो जाती है। तो अब क्या बचा 1 और 0 और 10 जो है वो किसको रिप्रेज़ेंट करता है 2 को, ठीक है? तो इस टाइप से आप अपने बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इनकी नीड हमें सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में ज़्यादा होती है। तो अगर आप इन्हें डीप में नहीं पढ़ते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे वर्ड पे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी एंड उनकी प्रेसिडेंस, ठीक है? तो प्रेसिडेंस मतलब पहले कौन-सा ऑपरेटर एग्ज़ीक्यूट होगा। तो सबसे पहले आपके पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, ओके? सपोज़ आपने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट लिखा है बेसिकली, सी के ऊपर मैंने यहाँ पे पावर लगा दी है 2 की, ठीक है? अब मैं करता हूँ प्लस 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पावर वाला जो ऑपरेटर है वो एग्ज़ीक्यूट होगा और उसके बाद हम उसमें 3 का ऐड करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका आउटपुट आया है 12। बेसिकली आप इसमें बॉडमास रूल का अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें एक्चुअली में थोड़ा-सा चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 का स्क्वायर निकला है 9 प्लस 2। तो 9 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 12। तो इस टाइप से हमने ये मेथड को सॉल्व किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देते हैं, सपोज़ मुझे करना है पहले आप 2 प्लस 3 करो और उसके बाद क्या करो आप, पावर वाला ऑपरेटर आप रिज़ॉल्व करेंगे। तो इसको अगर आप रन करोगे तो अभी मुझे आउटपुट में मिल रहा है 243। क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, तो ब्रैकेट जब सॉल्व हुआ तो ये कुछ ऐसा बन गया, 2 प्लस 3 5, ओके? और फिर हमें इसका आउटपुट मिला है 243, ओके? सो सबसे हाईएस्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी पैरेंथेसिस की, उसके बाद आपके पावर या फिर एक्स्पोनेंशियल ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, देन आपके यूनरी प्लस, माइनस एंड बिटवाइज़ नॉट सॉल्व होते हैं। अब प्लस यूनरी प्लस और माइनस का मतलब क्या है? तो इंटीजर नंबर जो होते हैं या फिर फ्लोट वैल्यू जो होती हैं, ठीक है? वो 2 फॉर्मेट में हो सकती है। अगर आपने मैथ्स ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि नंबर जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉज़िटिव और नेगेटिव। तो पॉज़िटिव नंबर जो होते हैं, ठीक है? उन्हें हम प्लस लगाते हैं, बेसिकली हमें प्लस लिखने की नीड नहीं होती है, वो डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट पॉज़िटिव आपको समझ में आ जाते हैं। नेगेटिव नंबर जो होते हैं, वो उनके आगे माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ये कैसे हैं? ये यूनरी पॉज़िटिव या फिर यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस, ये जो आगे जो ऑपरेटर लगे हुए हैं, हम उन्हें यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं हम ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के बाद आपके यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होंगे, ठीक है? यूनरी ऑपरेटर्स मतलब पहले पॉज़िटिव, फिर नेगेटिव और फिर सॉल्व होगा आपका, ओके, अभी आई गेस आपको विज़िबल होगी स्क्रीन, ठीक है? बिटवाइज़ नॉट, ये कैसे सॉल्व होंगे? राइट से लेफ्ट, ठीक है?
ये लेफ्ट से राइट सॉल्व नहीं होते हैं, ये होते हैं राइट से लेफ्ट। राइट में वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका ऑपरेटर होता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंस आती है, वो आती है आपके मल्टिप्लिकेशन की, देन डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और उसके बाद आएगा आपका मॉड्यूलस। ये लेफ्ट से राइट रिज़ॉल्व होते हैं। अच्छा, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ मैंने लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी क्या होगा, 3 जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। बट वहीं अगर हमने लिख दिया है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे होगा 4 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके? सो इस टाइप से होता है बेसिकली, इन्हें हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। फिर आएगा आपका यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस, और उसके बाद आपका सॉल्व होता है बिटवाइज़ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये भी लेफ्ट से राइट चलते हैं। देन आपका बिटवाइज़ एंड, बिटवाइज़ एक्सॉर एंड बिटवाइज़ और, ये तीनों भी लेफ्ट से राइट होंगे। और उसके बाद आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है? असाइनमेंट कंपैरिज़न ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स आते हैं बेसिकली, ठीक है? मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सब भी कैसे सॉल्व होते हैं? लेफ्ट से राइट। जब कंडीशन चेक होती है तब हम चेक करते हैं लेफ्ट से राइट की कंडीशन। उसके बाद आता है आपका नॉट, ये वाले जो है नॉट एंड और जो हैं ये लॉजिकल वाले हैं। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और लास्ट में हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सिंगल लाइन में, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? 6 इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेटर है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को असाइन करता है। ये कैसे चलता है आपका राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट की जो वैल्यू होगी उसे ये लेफ्ट में असाइन करता है, ठीक है? और इसके बाद इसमें कुछ शॉर्टहैंड भी आते हैं। सपोज़ ए इज़ इक्वल्स टू, मुझे लिखना है ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस 6 या बी इज़ इक्वल्स टू बी माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काम करते हैं बी को भी डिफाइन हम कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 6, इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? और अगर यहाँ पे b इज़ इक्वल्स टू b माइनस 6 है, तो b माइनस इक्वल टू आप 1, कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। ये आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए, सभी के लिए ऐसा बना सकते हो, ओके? सो ये आपके ऑपरेटर्स थे, एंड ऑपरेटर में हमने एसोसिएटिविटी एंड क्या पढ़ा था हमने? प्रेसिडेंस। ये 2 टॉपिक भी हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या आएगा आपका? आगे आपका आएगा इनपुट फ़ंक्शन, ठीक है? अब इनपुट फ़ंक्शन क्या करता है? तो ये आपसे कुछ नहीं करता है, ठीक है? अब देखो, जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना, तो कभी-कभी होता है कि आपको यूज़र से वैल्यूज़ लेनी पड़ती है, ठीक है? सपोज़ आप एक फॉर्म बना रहे हो, तो आप कहाँ से वैल्यू लोगे? यूज़र से। अब आपको तो पता नहीं है कि यूज़र क्या वैल्यू पास करने वाला है, ठीक है? तो सपोज़ हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ऐज का, अब हम यहाँ पर ऐज नहीं, हम ले लेते हैं इसमें नेम, ठीक है? एक नेम का मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, जहाँ पे मैं एक नेम पास करूँगा यहाँ पर, ओके? और उस नेम को हम प्रिंट कर देंगे। अब क्या होगा? नेम में एक्चुअली में क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेंगे। इनपुट, अब इनपुट फ़ंक्शन जो होता है, वो क्या करता है यहाँ पर, आपसे एक इनपुट लेता है, और जब तक आप इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते हो, ये आगे आपका कोड रन नहीं होने देता है। इसके अंदर आप एक प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हो, एंटर अ नेम, ठीक है? अब क्या करते हैं हम, इसको रन करते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया, अभी आपसे माँग रहा है एंटर अ नेम। आपने एक नेम पास कर दिया, ठीक है? सपोज़ हमने लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं राजीव। अब जैसे ही मैंने राजीव लिखकर एंटर किया, मुझे मेरा जो नाम था वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो ये कोड एग्ज़ीक्यूट कैसे हुआ? सबसे पहले आपका ये इनपुट फ़ंक्शन चला, इनपुट फ़ंक्शन में लिखा था एंटर अ नेम, वो प्रिंट हो गया, ठीक है? आपने एक वैल्यू पास की, और वो वैल्यू कहाँ पे गई, आपके नेम में स्टोर हो चुकी है। और फिर अब आपने इस नेम को यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ओके?
सब इनपुट फ़ंक्शन की एक स्पेशलिटी है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी जो वैल्यू करता है या जो वैल्यू को रिटर्न करता है, रिटर्न मतलब वापस लौटाना, तो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बार स्ट्रिंग लगेगी, मुझे नंबर्स भी चाहिए हो सकते हैं, ठीक है? मुझे फ्लोट वैल्यू भी लग सकती है, कॉम्प्लेक्स लग सकती है या फिर बूलियन लग सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक और कोड बनाते हैं, इसको हम कमेंट आउट करते हैं पहले। अब मैं सपोज़ यहाँ पर ऐज ले रहा हूँ, ऐज इज़ अ नंबर हियर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बिल्ट इन फंक्शंस हमने पढ़ चुके हैं। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन और कॉम्प्लेक्स के, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वो वाले जो फंक्शन थे, उनके अंदर हम इनपुट को रैप कर देंगे। इनपुट में अब यहाँ पे हम पास करेंगे एंटर ऐज। तो अब अगर आप ऐज का डेटा का टाइप अगर आप प्रिंट करते हो, तो क्या मिलेगा आपको? ऐज मिल जाएगी। ऐज का डेटा का टाइप क्या होगा यहाँ पर? इंटीजर। सपोज़ हमने पास किया 20, 20 की जो ऐज है उसकी क्लास क्या बता रहा है या फिर उसका डेटा का टाइप क्या बता रहा है यहाँ पर? इंटीजर। और हमने वो वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट भी किया हुआ है, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम? हमारे पास और भी होते हैं, आप इंट की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी मतलब कोई-सा भी डेटा का टाइप आप ले सकते हो। सपोज़ आई नीड टू प्रिंट बूलियन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने बूल, उसके बाद इनपुट एंटर यस और ट्रू एंड फॉल्स। हम इसे रन करेंगे। अब ये आपसे ऐज माँग रहा है बेसिकली, तो ऐज में हम 0 ही लिख देते हैं। अब ये आपसे बोल रहा है कि ट्रू या फ़ॉल्स आप पास करोगे, तो हमने पास किया हुआ है यहाँ पे ट्रू। ट्रू पास किया तो इसने क्या बोल दिया कि क्लास कौन-सी है, ये बूलियन टाइप की क्लास है, ओके? और इसने उस वैल्यू को प्रिंट भी किया होगा। अगर आप इसको रन करते हो, मैंने पास किया यहाँ पे 3, ठीक है? ये पुराना वाला था, मैंने यहाँ पे 0 पास किया, तो वो क्या होगा, 0 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपके बूलियन वैल्यू में। बूलियन वैल्यू में 0 मतलब फ़ॉल्स, ठीक है? तो बूलियन वैल्यू को ट्रू दे रहा है ये, क्यों दे रहा है ये? बता सकते हो कोई? ओके। सो ये क्या कर रहा है, जब वैल्यू उसके पास आ रही है ना, तो ये इंटीजर वैल्यू को या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को बेसिकली बूलियन में जब ये कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको 0 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? तो टाइप तो वो सही दे रहा है, बट जब हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो उसको एज़ अ स्ट्रिंग ही मान रहा है अभी। ठीक है? मतलब यहाँ पे उसका टाइप जो है वो डेफिनिटली वो बूलियन बता रहा है, बट यहाँ पर आके बार-बार वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है आपके, मतलब उसको एज़ अ नंबर ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक्चुअली में बूलियन में एक चीज़ होती है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ें। सपोज़ मैंने लिखा हुआ है ट्रू प्लस फॉल्स, ठीक है? और फिर हमने इसको रन किया। ये कह रहा है मुझे। ठीक है। तो अभी आपको ये आउटपुट में क्या दे रहा है? 1, 1 मतलब ट्रू प्लस फॉल्स, ठीक है? इसने कुछ इसको ऐसे एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है। 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है? एडिशन होता है 1, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको इससे कोई छोटे-मोटे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने हैं, ठीक है? तो आप इनको एज़ अ नंबर आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं आता है। इसलिए उसने हमें आउटपुट में भी क्या दिया हुआ है एक्चुअली में, हमें आपको ट्रू दे दिया था, ओके? यही रीज़न था बेसिकली, उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये हो चुका है हमारा इनपुट फ़ंक्शन। अब आगे जो टॉपिक आता है वो आता है इफ और एल्स। अब इफ और एल्स क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अब आज से,
यहाँ से हम थोड़ी-सी बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फिर हम पढ़ेंगे लूप्स, और लूप्स के साथ में ही हम कुछ और स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि एक ब्रेक होगा, कंटिन्यू एंड ओके। और इसके अलावा आएगा आपका मैच केस। तो ये चीज़ें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे बेसिकली, ओके? सो अभी हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर, देन मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।